स्टार्ट गाइस। रॉक वर्सेस माइंड, इसका प्रोग्राम स्टेटमेंट ये है कि माइंड तो मेटल का बना रहेगा, रॉक ये रहेगा। तो जो भी सबमरीन वगैरह जाता है, तो अगर इंडिया का सबमरीन वगैरह है तो समुद्र में वगैरह कोई खतरा ना हो तो वो चेक करेगा। जैसे कोई सोनार रेडिएशन को जो भी नाम सुने हो ना, तो वो नीचे वैसे करके फेंकता है। और क्या दिखा दिया यार, इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक ये पाई चैनल इंस्टॉल किए थे, उसके साथ ये फ्री दे दिया जब से परेशान कर रहा है। हाँ, तो डिटेक्ट करेगा जो भी सोनार का रेडिएशन है, जाएगा और डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि रॉक है या माइन है। तो ये मेरे के लिए डिफेंस वगैरह के लिए यूज हो सकता है। तो देखो, पहले जो भी था इंपोर्टेंट बताए थे ना कि सारे में सब सेम रहेगा। पहले डिपेंडेंसी को इंपोर्ट किए, फिर डाटा प्री प्रोसेस किए। बस देखते जाना गाइस, ये मेन इंपोर्टेंट है। ये समझ लो 4 से 5 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पहले क्या किए, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए, डाटा को कलेक्ट किए, df.data हेड मतलब जो भी था तुम्हारा आगे का जो भी डाटा था, फर्स्ट फाइल को प्रिंट कर दिए, df.shape, ये शेप बता दिया तुम्हारा, डिस्क्राइब डाटा के बारे में बता दिया, cf.value.count बता दिया कि कौन सा मेटल है, कौन सा रॉक है। M4 स्टैंड फॉर मेटल, 111 मेटल है ये डाटा सेट मेरा। R फॉर रॉक 97, M स्टैंड फॉर माइन, R स्टैंड फॉर रॉक। अब ग्रुप बाय मीन, इसको जो भी मीन और ये मेटल था, रॉक था, उसको मीन के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। सेपरेटिंग द डाटा एंड लेवल, हम तुम लोग का भी बताया था कि जैसे फीचर वैल्यू होता है, टारगेट वैल्यू होता है, सब लोग हम लोग एक एक्सिस वर्ड बार मतलब होता है कि कॉलम बाय कॉलम लोग छांट दिए, तो वो हो गया। फिर प्रिंट एक्स बाई हो गया, ये तुम्हारा जो फीचर वैल्यू और टारगेट वैल्यू वाई हो गया। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा हो गया। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डाटा हम लोग ट्रेन करते हैं मॉडल को। उसके बाद फिर ये एक्स ट्रेन बाई ट्रेन हो गया। इसके बाद ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, हम लोग मॉडल को देंगे। मॉडल इसमें कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, लॉजिस्टिक रिलेशन यूज कर रहे हैं। मॉडल डॉट फिट किए, एक्स ट्रेन और एक्स ट्रेन देखिए। और रेशियो चेक करने के लिए, टेस्टिंग चेक करने के लिए हम लोग क्या देंगे, और पहले ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग के बाद क्या करेंगे, बोलते रहो, फास्ट जा रहे हैं हम लोग। ट्रेनिंग के बाद टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग के लिए मॉडल इवैल्यूएशन जो भी है प्रेडिक्ट किए। मेरा एक्यूरेसी, ट्रेनिंग डाटा का एक्यूरेसी कितना है, ट्रेनिंग डाटा का एक्यूरेसी कितना है, कस के बोलो यार, ट्रेनिंग डाटा का एक्यूरेसी कितना है, 83% और इसका 76%, मतलब 10% का माइनर डिफरेंस उतना नहीं चलता है। 20 से 30 नहीं रहना चाहिए। मेरा मॉडल अच्छा है। फिर से प्रेडिक्टिव सिस्टम बताएं, ये कुछ वैल्यू है जो सोनार वगैरह साइंटिफिक लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। सीएसपी फाइल में तुम देख लेना। इनपुट डाटा दिए और हम लोग बताएं कि ये क्या है, तो क्या ये क्या प्रेडिक्ट किया, ये ऑब्जेक्ट इज माइन, ठीक है, मेटल माइन मतलब, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट रॉक वर्सेस माइन कंप्लीट। सेकंड प्रोजेक्ट किसको करे, जल्दी बोलो, हार्ट डिजीज या मूवी रिकमेंडेशन। पहले हार्ट में डिजीज मतलब हार्ट में लगना देंगे, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, ओके। देखो प्रोजेक्ट नंबर 10 मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। इसमें भी पहले क्या करेंगे, जितना लाइब्रेरी वगैरह है उसको इंस्टॉल करेंगे। नंपी, पांडा, सीबॉन, मैटप्लॉट, इसको तो हम बोले थे कि आप मून के तुम लोग कर लेना कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले। अब यहाँ पे स्केलर फीचर TF-ID वेक्टराइजर है, जिसके बारे में हम कल बताए थे कि टेक्स्ट डाटा को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। कोसाइन सिमिलरिटी, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कोसाइन सिमिलरिटी। कोसाइन सिमिलरिटी क्या करता है कि जो भी हम लोग डाटा सेट तुम दोगे, जैसे तुम ABCD लिखते हो या सनम तेरी कसम लिखते हो या अवतार लिखते हो या आयरन मैन लिखते हो, तो क्लोज मैच में अगर तुम गलत नाम भी दे दोगे ना, आयरन के जगह पे मतलब जल्दी बस 5 मिनट में आयरन के जाके IT कर दो, तो क्लोज मैच रहता है ना, वो कोसाइन सिमिलरिटी तुमको उसके अनुसार से करेक्ट मैच दे देगा। जैसे यूट्यूब में कुछ गलत वर्ड भी दे देते हो लेकिन फिर भी करेक्ट मूवी ला के दे देता है ना, तो कोसाइन सिमिलरिटी के हेल्प से होता है। यहाँ पे मूवीज को डाटा सेट जो भी अपलोड किए, यहाँ पे हम लोग मूवी डाटा सेट मेरे पास बड़ा था तो गूगल ड्राइव से अपलोड किए थे, ठीक है। यहाँ पे जो भी था CS फाइल को अपलोड किए। ये मेरा देखो कौन सा मूवी है, एक्शन मूवी है, जेनराय क्या है, होम पेज क्या है, ये आइडियल क्या है, कौन सा मूवी टाइटल है, ये सब मूवी का नाम हो गया। हॉलीवुड का हम डाटा लिए तो मोस्टली हॉलीवुड का दिखाएगा, बॉलीवुड का लेते तो बॉलीवुड का दिखाता। हम डाटा सेट हॉलीवुड का लिए। मूवी डाटा सेट इसमें शांत रहेगा सब। 48 जो भी है, 4803 रो है, 40 कॉलम है। यहाँ पे जेनरे सिलेक्टेड, जेनरे है, कीवर्ड है। जेनरे मतलब कैसा मेरा मूवी है, एक्शन, एडवेंचर, ट्रैवल एंड रिप्लेसिंग नल वैल्यू। अगर कोई वैल्यू में मेरा नल वैल्यू है तो उसको कैसे सोल्व करते थे, मीन मीडियन मोड से। फिर जो भी है इसको कंबाइंड बोले थे कि फीचर और टारगेट वैल्यू को अलग कर देंगे। उसके बाद TBF-IDF वेक्टराइजर, जो भी मेरा ये सब न्यूमेरिकल डाटा है, एक्शन, एडवेंचर वगैरह, उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में 0 1 2। जैसे
टेक्स्ट डाटा है ना, एक्शन एडवेंचर वगैरह सबको किस में कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में 0.720, ताकि मेरा मॉडल अच्छा से काम कर पाए। उसके बाद कोसाइन सिमिलरिटी का यूज किया, अभी बताएंगे कोसाइन सिमिलरिटी जो भी क्लोज मैच है उसके बारे में देगा, प्रिंट सिमिलरिटी और शेप। अब मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब किसी हम यूजर से इन पर कोई मूवी नेम लेंगे, जैसे कोई यूजर बताएगा तो बताए आयरन मैन, तो आयरन मैन किसी का फैन होगा तो बताएगा कि अब जो भी अब आयरन मैन से रिलेटेड हम लोग को मूवी देगा, उसके लिए जो भी था हम क्लोज मैच वगैरह करेंगे, टू डू लिस्ट वगैरह करेंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसमें, देखो अब जैसे अब यहाँ पे आयरन मैन की तो क्या क्या आ गया मेरे पास रिकमेंडेशन, बर्डमैन, आर्मोर्ड फिरोज, ये सब मेरे को मूवी इतना रिकमेंड कर दिया, ठीक है। 29 ये भी डिसाइड करें कि कितना मूवी तुम उसको रिकमेंड करोगे। अब फिर से एक बार फिर से बोले, फिर से एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बताएं। यहाँ पे इनपुट क्या ले रहे हैं, इनपुट लेने की बताया थे ना पाइथन में इनपुट लिख देना, और इनपुट ये क्या लेगा, इंटीजर में या स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में लेगा ना। और अगर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना देता था तो आगे इंट लगा देते थे। तो यहाँ पे हम बोल दिए कि कोई मूवी नेम बताओ, तो यहाँ पे देखो मूवी नेम बताया होगा, कौन सा मूवी नेम बताया, कौन सा मूवी नेम बताया, बैटमैन। बैटमैन तुम लोग देखे हो, बैटमैन नहीं देखो, हॉलीवुड में तो देखो मजा आता है। तो बैटमैन में क्या दे दिया, बैटमैन का पूरा टाइप दे दिया, बैटमैन, बैटमैन रिटर्न, बैटमैन रॉबिन, द डार्क नाइट ऑफ राइजेस, ये सब हॉलीवुड मूवी देखो यार, दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा बैटमैन का जितना भी बैटमैन, अब किसी को कोरियन पसंद होगा, कोरियन वेब सीरीज या मूवी वहाँ पे डालोगे, उसके अनुसार से लिस्ट पूरा दे देगा, ठीक है। हॉलीवुड मूवी जो आपकी बॉलीवुड, इस तरह से मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम खत्म हो गया, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम खत्म। और कुछ बोले इसके बाद क्या करा दे, बोले जल्दी, हार्ड डिजीज, ठीक है। हार्ड डिजीज पहले जितना लाइब्रेरी था लाइब्रेरी को इंस्टॉल किए, ठीक है। लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए डाटा फिर सीएसवी फॉर्मेट में लिए, प्रिंट 5 रो ऑफ डाटा, इसके लिए क्या क्या था, ये था एज, सेक्स, ये सब पूरा मेडिकल वैल्यू है हार्ड डिजीज के लिए। उसके बाद हेड डॉट टेल, इन लास्ट रो हमको 5 रो प्रिंट करके देगा। उसके बाद डाटा डॉट सेट, ये सेट बता रहा है कितना रो कितना कॉलम है। डाटा डॉट इन्फो जो भी इंफॉर्मेशन डाटा सेट के बारे में दे रहा है। उसके बाद डाटा इज डॉट नल, ये डॉट सम, ये चेक कर रहा है कि मेरे डाटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। तो मेरे डाटा सेट में कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, सब में 0 0 दिख रहा है ना। डाटा तो क्या से सॉल्व करते हैं, मीन मीडियन मोड से, ये ड्रॉप कर देते, दो मेथड होता है इम्पुटेशन और ड्रॉपिंग का, बैठ जाओ। डॉट डिस्क्राइब, कॉन्ट, मीन मीडियन, ये 25% 75% मैक्स। फिर यहाँ पे टारगेट और बताया था ना अभी फीचर को टारगेट को सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे टारगेट 1 मतलब जिसको हार्ट डिजीज है, 0 मतलब जिसको नहीं है, इंट 1 मतलब डिफेक्टिव हार्ट जिसको है, 0 मतलब जिसको नहीं है, हेल्दी हार्ट। और स्प्लिट इन द डाटा तो फीचर एंड टारगेट, अभी बताया था ना कि फीचर और टारगेट में स्प्लिट कर देंगे। टारगेट में ओनली जिसको रखेंगे जो जिसको हार्ट डिजीज है या नहीं है, ठीक है। अब ये प्रिंट कर दिए ये, और ये मेरा थोड़ा प्रिंट बाई हो गया। 1 1 मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको हार्ट डिजीज है, 0 0 जिसको हार्ट डिजीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया। कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कौन सा मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। कौन सा मॉडल है, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, गुड। अब यहाँ पे फिर मॉडल ट्रेनिंग के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं। मेरा मतलब एक्यूरेसी लास्ट स्टेप है, मेरा मॉडल प्रोजेक्ट कंप्लीट। कितना एक्यूरेसी स्कोर आया, 85, कितना आया, अब दिख रहा है कितना आया, 80। ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी 81। तो मेरा प्रोजेक्ट अब फिर से इनपुट का डाटा लिया, अब चेक किए कि और ई फिल्स लगा दिए कि अगर परसेंट है 0 दिखाएगा तो बता देना परसेंट नॉन डायबिटिक है, तो इसमें क्या कर देना परसेंट है हार्ट डिजीज। 0 आया तो क्या कर देना परसेंट डज नॉट है हार्ट डिजीज। मेरा मॉडल कंप्लीट, हार्ट डिजीज कंप्लीट। अब कहाँ पे जाए जल्दी बोलो, ब्रेस्ट कैंसर पे जाते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब समझ लो, ये ब्रेस्ट कैंसर मतलब समझते हो ना, 10 लोग, आई थिंक 10 लोग को ज्यादा आइडिया होगा। ब्रेस्ट कैंसर एक मतलब जो भी है, इसमें 2 तरह का कैंसर टिश्यू होता है, एक बेनाइन एक मैलिग्नेंट। तो ये जरूरी है ना कि जैसे अभी तुम लोग अभी जिस स्टेज में पहले ही प्रेडिक्ट कर लो कि तुमको ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है, तो पहले ही अपने आप को बचा लोगे, है ना। ऐसा होता है ना, तो तुम लोग के पास एक खुद का ऐसा मॉडल है कि आपको जो भी ब्रेस्ट कैंसर होने वाला है तो पहले बता देंगे, बस 2 मिनट हो बिना खिला दो ना, मेरे बैग में है भाई। सॉरी ब्रेस्ट कैंसर, जैसे अगर तुम लोग को पहले ही पता चल जाएगा कि ब्रेस्ट कैंसर है तो पहले से जाके पता कर लोगे ना। तो इसमें 2 टिश्यू होता है, बेनाइन और मैलिग्नेंट। बेनाइन बताता है कि तुम्हारा
और मेरे पास वही है, वही नहीं है, भरोसा करो ना, जो भी चीज वो इससे पूछिए किसी मेरे पास वही है, चेक करें। ठीक है, 5 मिनट और रुको गाइस, खत्म हो रहा है। तो हम क्या बताएं, जो होता है ब्रेस्ट कैंसर, बिनाइन और मेलिग्नेंट। बिनाइन स्टार्टिंग फेज ऑफ ये कैंसर बताता है, मेलिग्नेंट लास्ट स्टेज। पहले यहाँ पे प्रेडिक्शन जो भी है ये इंपोर्ट करने लाइब्रेरी डाटा कलेक्शन है, प्रोसेसिंग, ये पूरा डाटा को कलेक्ट कर लिए। फिर जो भी है यहाँ पे ये डाटा सेट के बारे में जान लिए, df.date पहले 5 रोज जो भी डाटा के बारे में बताया, लेवल df.tail ये लास्ट 5 रो के बारे में बताया, data.sort, data.info। उसके बाद ये हम चेक किए कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज कोई है कि नहीं, कोई मेरे को मिसिंग वैल्यूज नहीं मिला, और यहाँ पे खत्म हो गया, मिसिंग वैल्यू है कि नहीं। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड देखे, डिस्क्राइब वगैरह करके। उसके बाद क्या देखे, उसके बाद फिर लेवल काउंट किए। उसके बाद फिर क्या देखे, बेनाइन, बेनाइन मतलब हो गया 1 और 0 मतलब बेनाइन, बेनाइन मतलब स्टार्टिंग स्टेज ऑफ कैंसर। अगर तुमको तुम्हारा जो भी है ब्रेस्ट कैंसर है ये पता चल गया तुम्हारा बेनाइन 1 आ रहा है, तो तुम अभी स्टार्टिंग ब्रेस्ट कैंसर तुम्हारा स्टार्टिंग फेज में है, तुम अभी भी जाके दिखा सकते हो, तुम ठीक हो सकते हो। लेकिन मेनिंगल स्टेट में तुम्हारा मोस्ट डेंजरस स्टेट होता है, जिसमें अगर तुम्हारा मेनिंगल स्टेट में पहुंच गया तो चांस कम रहता है। तो ये ही हो गया, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है बेनाइन को और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है मेनिंगल को। एक टिश्यू होता है, मेनिंगल स्टेट में जाते टिश्यू पूरे बॉडी में मूवमेंट करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे फिर प्रिंट एक्स किए, प्रिंट वाई किए, और उसके बाद फिर क्या करें, मॉडल को ट्रेन करें। कौन सा ये ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा में स्प्लिट किया, कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज कर रहा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक स्टेप वगैरह। फिर मॉडल का एक्यूरेसी चेक किए, यहाँ पे मॉडल का देखो कितना एक्यूरेसी आ रहा है, 94%, और टेस्टिंग एक्यूरेसी 92। मेरा मॉडल सही है। इससे एक प्रिडिक्टिव सिस्टम बनाया, बताया कि वो है कि नहीं। तो ब्रेस्ट कैंसर इज बेनाइन स्टेज, मतलब अभी भी वो बच्चा मतलब पर्सन है जो बस करता है। बेनाइन स्टेज मतलब अभी स्टार्टिंग फेज में है वो कैंसर का। तो ब्रेस्ट कैंसर खत्म हो गया। बस 2 प्रोजेक्ट और गाइस, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ये मजा आने वाला है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट है। पहला ये कैगल से जो भी था डाटा सेट लिए, पिन इंस्टॉल कैगल वगैरह कर दी, एपीआई चाहिए, उसमें बताया था कि कैगल से मेरा डाटा सेट लेना होता है, एपीआई कॉल करते हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे विथ मास्क, देखो विथ मास्क मतलब 1, विदाउट मास्क मतलब 0। अब लेवल क्रिएट किया यहाँ पे, डिस्प्लाइन द इमेज। ये क्या है, पर्सन कोरियन है ना, कौन सा पर्सन है, इमेज देख के बताओ, कोरियन या इंडियन, क्या क्या पहने हुए है, मास्क पहने हुए है कि नहीं। अब यही बताना है कि पर्सन मास्क पहने हुए, मास्क नहीं पहने हुए, ठीक है। अब देखो मास्क पहने हुए, इसको हम क्या से रिप्रेजेंट किए थे, विथ मास्क 1, विदाउट मास्क, तो ये मास्क पहने हुए कोरियन, तो इसको 1 से रिप्रेजेंट किए। ये लड़की है, ये बिना मास्क की है, इसको 0 से रिप्रेजेंट किए, ठीक है। अब इसके अनुसार से मॉडल को ट्रेन किए, ठीक है। ये मेरे पास कैगल पे बहुत सारा डाटा सेट पड़ा हुआ था, वहीं से इंपोर्ट किए थे। ये जो भी था इमेज है, इसको एरे में कन्वर्ट किए। मेरा पर कलरफुल इमेज था, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट किए। उसके बाद फिर न्यूरल नेटवर्क यहाँ पे बिल्ड किए। देखो अभी इपोक तुम लोग का याद होगा, इपोक अभी जस्ट बताया थे ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इपोक बढ़ रहा है, मेरा एक्यूरेसी है, लॉस फंक्शन बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो पहला में एक्यूरेसी 66% था, लास्ट में इपोक में कितना एक्यूरेसी हो गया, 94। लॉस फंक्शन मेरा कम दे गया ना, 190, मतलब मॉडल मेरा अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। ये इपोक हो गया। उसके बाद फिर ऐसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग और जो भी था टेस्टिंग इंक्रीज। यहाँ पे हम प्रेडिक्शन सिस्टम लिए। अब बोला कि आप कोई ऐसा इमेज लीजिए, जैसे ये किसका इमेज है, ये किसका इमेज है गाइस, 2 मिनट, ये किसका इमेज है, किसका, जल्दी बोलो कस के, ये मास्क पहने हुए ना, तो इसको हम कॉपी इंटरनेट से सर्च करके दिए। अब अगर मेरा मॉडल बन गया होगा तो सही तो बताएगा। तो क्या बता रहा है, 1 द पर्सन इज कैरिंग अ मास्क। अब सेकंड एक और इमेज दिए कि विदाउट मास्क पे क्या काम करता है। यहाँ से फिर से कॉपी लिए और पेस्ट किए। तो ये मास्क पहने हुए कि नहीं पहने हुए हैं, तो क्या बताना चाहिए, द पर्सन इन द इमेज इज नॉट कैरिंग अ मास्क। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम खत्म। एक IMDb रिव्यू बताते हैं, ठीक है। बस ये लास्ट है बस गाइस,
फिर से कैगल से हम इंस्टॉल किए डाटा। अभी देखो हम कैगल से किसी को नहीं बताया डाटा से इंस्टॉल कर रहे हैं गूगल ड्राइव से, तो वो मेरे को पर्सनली जो भी है हम आगे उसको हेल्प कर देंगे। अभी नॉर्मली पीसी से डाटा सेट इंपोर्ट करना बताएं। कैगल में थोड़ा सा टफ पड़ता है, वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत होता है। तो देखो क्या किया यहाँ पे, देखो युवराज सेल्फ स्टिक बन गया कुछ तो कैगल से इंपोर्ट किए जो भी है। मूवी रिव्यूज मतलब क्या हुआ कि मूवी अच्छा है या नहीं है। तो देखो वन ऑफ द रिव्यू हैज मेंशन पॉजिटिव ए वंडरफुल लिटिल, मतलब कैसे तुम लोग मूवी देखते हो कि जैसे अभी कोई मूवी का नाम बताओ, अभी कौन सा मूवी चल रहा है, क्या हवा। हवा कैसा मूवी तुम लोग को लगा, तगड़ा लगा ना, तो वैसे ही तुम उसको पॉजिटिव रिव्यू दोगे। तो वही ये मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि मेरा मूवी जो है वो कैसा है, पॉजिटिव रिव्यू है नेगेटिव रिव्यू है। ऐसा तुम लोग ऐप बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। भाई तुम लोग के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है हमारे पैसा कमाने के लिए। वेबसाइट बना दी है, मॉडल हम दे ही दिए हैं। कोई भी बता देना कि बता दे कि मूवी कैसा है। तुम लोग जैसे बहुत सारा रिव्यू दे देना और बहुत सारा जो भी पर्सन ऑडियंस वेबसाइट का ऑडियंस रहेगा ये बता देगा मूवी अच्छा नहीं है, नहीं देखने जाएगा सब। तो देखो डाटा सेट ले लिए थे कैगल से। अब यहाँ पे टेल वगैरह किए, जो भी था सेंटीमेंट वगैरह एनालिसिस किए, वैल्यू काउंट किए 1 और 0 की, स्प्लिट द डाटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, या लॉन्ग शॉट और एक इसमें मेमोरी होता है लॉन्ग सीक्वेंशियल वगैरह। फिर से हम एक्सटेंड इपॉक यहाँ पे यूज किए। देख लो यहाँ पे एक्यूरेसी मेरा लास्ट एक्यूरेसी जाते जाते यहाँ पे 91 हो गया। 73 से स्टार्ट हुआ, एक्यूरेसी लास्ट में जाके 91 हो गया। बोर हो रहे होंगे लेकिन लास्ट बस मॉडल एवुलेशन किया, बिल्डिंग प्रेडिक्टर सिस्टम किया। देखो अब यहाँ पे देखो दिस मूवी इज फैंटास्टिक, ये कैसा रिव्यू है, आई लव यू, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, कैसा रिव्यू है, तो क्या बता रहा है सेंटियम ऑफ रिव्यू दिस मूवी जो फैंटास्टिक है। अभी तुम लोग बोलते छावा मूवी कैसा है, तो वो अब वहां पे इनपुट है तो क्या बता रहा है, रिव्यू कैसे ले रहा है, सेंटीमेंट को एनालिसिस कर रहा है। ये सब डीप लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। दिस मूवी वाज नॉट गुड, तो नेगेटिव, ये कैसा रिव्यू है, दिस मूवी वाज नॉट गुड, नेगेटिव रिव्यू है, तो उसको एनालाइज क्या कर लिया, यही मेरा है आईएमडीबी रिव्यू। एक लोन स्टेटस बता दे कि छोड़ दे इसको। देखो सिंपल कुछ नहीं है कि किस पर्सन को लोन देना चाहिए, नहीं सिंपल समझिए 2 मिनट का काम। कोई मैरिड है, डिपेंड करता है ना, ईएमआई लोन वगैरह दे रहा है तो मैरिड है या नहीं है, पैसा दे पाया कि नहीं, उसको जॉब लगा हुआ है कि नहीं, उसके अनुसार से लोन उसको देता है। तो वही मैंने अपना डाटा सेट दिया, हेड बता दिया कि उसके पास एजुकेशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, एप्लीकेशन इनकम है, लोन अमाउंट है, जेंडर कौन सा जेंडर है, ये लोन डाटा सेट डिस्क्राइब है। ये फिर तुम्हारा इज नॉट चेक कर रहा है मिसिंग वैल्यू, तो देखो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू मेरे को मिल गया 13, 32 वगैरह। इसमें हम मिसिंग वैल्यू पे भी काम किए थे। देखो यहाँ पे क्या था, ड्रॉपिंग का मिसिंग वैल्यू, मेरे पास मिसिंग वैल्यू है ना, यहाँ पे देखो मिसिंग वैल्यू पे काम करे। इससे वाले प्रोजेक्ट पे मिसिंग वैल्यू पे काम नहीं किए थे, तो क्या किए यहाँ पे ड्रॉप कर दिए। जो मिसिंग वैल्यू उसको सीधे रो को हटा दो, मीन मीडियन से यहाँ पे नहीं खेले। अब देखो अब कोई भी मिसिंग वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसके पहले मिसिंग वैल्यू था। देखो फिर से देखो, कुछ सीखोगे गाइस। यहाँ पे 32 धीरी मिसिंग वैल्यू मतलब जेंडर 13 लोग ने ऐसा था कि हम गूगल फॉर्म भेजे और उसमें जेंडर अपना मेंशन ही नहीं किया कि मेल है कि फीमेल है, तो उसको क्या किए हैं, ड्रॉप कर दिए। ड्रॉपिंग मतलब क्या होता है, सीधे रो को ही हटा दो। बताए थे ना 2 तरह से मिसिंग वैल्यू को सोल्व करते हैं। देखो अब कोई मिसिंग वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर लेवल इनकोडिंग किए, सिंपल ऐसे वगैरह किए, और उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें मोस्टली ईडी है, मैथ प्लॉट वगैरह का ये सब काम है कि कैसा ग्रेजुएट है या नॉट ग्रेजुएट एजुकेशन देख रहे हैं। मोस्टली ईडीए भी बहुत अच्छा होता है, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, मैरिड है कि नहीं, यस या नो, ये सब देख लिए। बाकी फिर कौन सा मॉडल यहाँ पे यूज किए हैं, कौन सा मॉडल यूज किए हैं, कौन सा मॉडल यूज किया भाई, अब मेरा गला बज गया, सोचो मेरे को तो कौन सा मॉडल यूज किए हैं, एसवीएम, कौन सा भी है, बाइनरी है, क्लास रिग्रेशन क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। अब फिर ट्रेनिंग द मॉडल, जो भी है मॉडल एक्यूरेसी, यहाँ पे कितना एक्यूरेसी आ रहा है 79 और 83, मतलब मेरा मॉडल सही है, ठीक है। मतलब ये बताएगा कि किसको हमको ये लोन देना चाहिए नहीं, मतलब कहीं एक होता है ना बजाज वगैरह कंपनी, तो चेक करता है तुमको कुछ कोलैटरल लेता है, बैंक से ही लोन लेने जाते हो तो कुछ कोलैटरल तुमसे लेता है। कोलैटरल मतलब समझ रहे हो ना, घर वगैरह बताता है, तो यह लोन सिस्टम बता रहा है। जैसे तुमको बैंक में जॉब लग गया, ये हाल ही में एक 18 बैच के सर थे, उनको एक 20 लाख का जॉब लगा था कुछ बैंक के लिए, तो वहाँ पे काम आ जाएगा ना बैंक के लिए, ये पर्सन को हमको लोन देना चाहिए कि नहीं।
क्योंकि वो उसके लिए, जैसे कॉलेज में तुम लोग लोन ले रहे हो तो किसको लोन देना चाहिए कि नहीं, जैसे तुम लोग ये एक बना दोगे, जरूरी थोड़ी है कि ये डाटा सेट रखें कि 4 साल बाद जिसको जॉब लग गया ऐसा बिहार सरकार के दे दो कि सर जिसको जॉब लग गया वो लोन दे दो, और जिसको जॉब नहीं लगा है 2 साल के लिए उसको वेट कर दीजिए, ऐसा कुछ क्रिएट कर दो तो खत्म हो गया गाइस, बंद कर दो। थैंक यू। अच्छा कैसा लगा हम लोग का जो भी था खत्म कर दिए, अब ये बताओ कैसा लगा।